नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं त्वयि सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधान दया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और विषय छोटे छोटे से हैं लेकिन जानने योग्य हैं, ज्ञान का विषय बने इस तरह के हैं। और हम इन विषयों में बहुत सारे चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं। षट आवश्यकों की चर्चा चल रही थी और षट आवश्यकों में जिनेंद्र देव की पूजन संबंधी प्रकरण विस्तार से कर लेने के उपरांत गुरुपास्ती का प्रकरण भी एक प्रकार से संपन्नता की ओर है। कल एक बहुत सुंदर नया प्रकरण अपन ने पढ़ा था, मुनिराजों के नामांतर। गजब की बात है, कभी सुने ही नहीं हो अपन लोगों ने, ऐसे नाम दिखते हैं मुनिराजों के नामांतर। अलग अलग तरह के नाम हैं, लुच्चा कह रहे हैं, कहीं पाखंडी कह रहे हैं। कैसे सुंदर सुंदर शब्द। श्रवण क्यों कहते हैं, अतिथि क्यों कहते हैं, परमहंस शब्द का प्रयोग आखिर मुनिराजों के लिए क्यों होता है। एक बड़ी सुंदर अलग हटके चर्चा थी जिसमें महामुनिराजों के लिए प्रयोग किए गए नामांतरों को बतलाया गया, शब्दांतरों को बतलाया गया। अलग अलग तरह के शब्द होते हैं और वे सभी शब्द सार्थक हैं। यहाँ तो सिर्फ 23 नाम बतलाए गए थे, 2-4 हमने और एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन तीर्थंकर परमात्माओं की जब स्तुति सौधर्म इंद्र के माध्यम से की जाती है, समविशरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्माओं की 1008 नामों से स्तुति करता है। द्वादशांग का ज्ञाता होता है, दिव्य ज्ञान होता है सौधर्म इंद्र का, और वो अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से अद्भुत काम करता है। 1008 नाम और सबके सब सार्थक नाम होते हैं। एक एक नाम ऐसा जो भगवान की विशेषता को बतलाने वाला हो, एक एक नाम इस तरह का जिससे भगवान की एक यूनिक विशेषता स्पष्ट परिलक्षित होती हो। ऐसा कार्य होता है सौधर्म इंद्र के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं के लिए। यहाँ तो प्रसंग मुनिराजों का चल रहा है, इसलिए मुनिराजों के प्रसंग में ये बात कहते हैं कि वीतरागी संत, इनकी वृत्ति किस तरह की होती है। निर्वांचक वृत्ति है, निर्लोभी वृत्ति है, निष्कषायी है, परिग्रह से रहित हैं, पद विहारी हैं, आडंबरों से रहित हैं, इच्छाओं से रहित हैं, तपश्चर्या में संलग्न हैं, ज्ञान ध्यान के रसिया हैं, रसिक हैं, चैतन्य विहारी हैं। ये सब नाम दिए जा सकते हैं मुनिराजों के लिए। चैतन्य विहारी, स्वरूप प्रमादी, आत्म स्वरूप में प्रमादी होकर के रहने वाले,
इस तरह के शब्द, कितने शब्द दे सकते हैं अपन। स्वरूप संतोषी, विघ्न हरता, आनंद भोगी, ऐसे ऐसे शब्द मनोराज्यों के लिए यदि भावनात्मक भावात्मक ऐसे शब्द निकाले जाएं तो कितने सारे शब्द निकल जाएंगे। शुद्धोपयोगी, रत्नत्रय के धारी, रत्नत्रय संपन्न, अंतरंग वैभव के भोक्ता, ये सब कितने सब सोचते हैं मुनिराजों के बारे में तो हमें कितने सारे शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जो मुनिराजों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अद्भुत अद्भुत शब्द उन वीतरागी संतों के लिए, भावलिंगी संतों के लिए दिए जा सकते हैं। कुछ प्रयोग मैंने आपके सामने करने का वो बतलाया। आत्मरसिया, चैतन्य रसिया, आनंद भोक्ता, अतीन्द्रिय आनंद संपन्न, अतीन्द्रिय वैभव संपन्न, वन विहारी, पद विहारी, निरालंबी, कितने कितने तरह के शब्द हो सकते हैं। सिद्धों के लघुनंदन, सिद्ध सदृश, धरती के सिद्ध, धरती के सिद्ध है वे तो, आनंद भोगी, स्वरूप के रसिया, इंद्रिय विजेता, कषाय जयी, जित कषाई, जित मोही, देह के प्रति निर्ममत्व वाले, ऐसे ऐसे बहुत तरह के शब्द दिए जा सकते हैं और सब अद्भुत अद्भुत तरह के शब्द हैं और सारे शब्द सार्थक हैं। तो मुनिराजों के संदर्भ में इस तरह के नामांतरों की चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर है 479, 479, 479 नंबर पेज। इस प्रकार सार्थक नामधारी गुरुओं की उपासना, सेवा, भक्ति, आहार, औषधि, शास्त्रादि दान देकर आत्मकल्याण करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। मूल संघ के अतिरिक्त जैन संघ, अतिरिक्त जैन संघ, मूल संघ के अतिरिक्त जैन संघ, इसका मतलब चर्चा तो जैन संघों की कर रहे हैं, चर्चा तो जैनियों की कर रहे हैं। अन्य मतावलंबी तो उनको जैनी कह करके पुकारेंगे। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, वैश्य लोग, वो लोग तो सब यही कहेंगे जैन लोग ऐसा कहते हैं, जैन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जैनियों में उत्तम जैन, महान जैन, श्रेष्ठ पदवी के धारी, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ये जैनाभासी हैं, ये जैन नहीं हैं, ये जैनत्व के विध्वंसक हैं, ये जैनत्व नहीं है, ये जैन दर्शन का घात करने वाले हैं। सन्मति जी देखो क्या लिखते हैं, ग्रंथ खोल करके बैठेंगे तो मज़ा आएगा, इसलिए रोज़ाना नियम ये होना चाहिए, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, कोई खाना खाते नहीं, कोई खाना बनाते नहीं, बनाते बनाते सुन रहा है, कोई खाते खाते सुन रहा है, कोई चलते चलते सुन रहा है, ये कुछ नहीं भैया। बहुत ही ऑनलाइन का बड़ा चक्कर है, झमेले बहुत हैं ऑनलाइन में, लाइव सुनने में। और फिर सब लोग यूट्यूब पर हैं तो कोई देख नहीं सकता हमारे को हम क्या कर रहे हैं। भैया अपनी सावधानी, अपना विवेक, अपना निर्विराधना का परिणाम, अपनी सावधानी का परिणाम अपने साथ में रखना। ग्रंथ सामने खुला हुआ हो, बहुत भावपूर्वक विनयपूर्वक बैठे हुए हों, है ना विजय जी साहब गुना वाले। देखिए अब मूल संघ के अतिरिक्त दूसरे जैन संघों का वर्णन करते हैं, उन मार्गियों का कथन सुनिए। उन मार्गी भरते पंचम काले, भरत क्षेत्र पंचम काल की बात कर रहे हैं हम। कौन से काल में हमने जन्म लिया है, इस काल की बलिहारी है भाई साहब। ये काल बहुत खतरनाक है, ये काल न मालूम क्या क्या करा देता है इस जीव से। काल ही इस तरह का आ गया है। ओहो, इस खोटे काल में जीवों के परिणाम विचित्र प्रकार के होते हैं। इस खोटे काल में इस जीव के परिणामों का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। ये जो खोटे कार्य कर रहा है ये जीव, क्या पता कौन से कार्य करते करते कौन से कार्य में लग जाता है। ये नीति सार का श्लोक है। क्या लिख रहे हैं, भरते पंचम काले नाना संघ समाकुलम।
वीरस्य शासनम जातम विचित्र काल शक्तयः। ओहो, विचित्र काल शक्ति है, काली की ऐसी शक्ति है, करें क्या भाई साहब है। ओहो, काली की इस प्रकार की शक्ति है। हर्षवर्धन जी साहब, काल की बलिहारी है, क्या कहें। आप यदि हॉस्पिटल में हैं, अशक्त अवस्थाएं हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता है क्या। लेकिन यहाँ कह रहे काल इतना निकृष्ट आ गया है कि इस जीव को परिणाम ही नहीं आता है। इस जीव को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो बस इतना ही जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ये हालात हैं देश के, ये हालात हैं समाज के। इसी तरह की स्थिति है, जो भी स्थिति हो। बोले समाज क्या करें साहब, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा। अपने से तो हो नहीं सकता भैया, अपने से तो जो हो रहा है अपन तो वही कर रहे हैं। अरे भाई, ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, भरते पंचम काले, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, नाना संग समाकुलम वीरस्य शासनम जातम। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के बाद, शासन काल में भगवान महावीर स्वामी के चले जाने के उपरांत विचित्र काल शक्ति है, नाना संग समाकुलम, अनेक प्रकार के संगों ने जन्म ले लिया। हो क्या बताएं भाई साहब, कितने कितने प्रकार के संघों ने जन्म ले लिया है, अनेक अनेक प्रकार के संघों ने जन्म ले लिया। काल की बलियारी है। जब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल उत्तम रीति से साक्षात मौजूदगी में प्रवर्तमान हो रहा था, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो नया शासन चला सके। और अब जैसे कहते हैं ना, पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद 4 बच्चे आपस में लड़ मरते हैं संपत्ति के लिए। जब तक पिताजी मौजूद थे, जब तक पिताजी जिंदा थे माने तब तक तो शांति थी, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, पिताजी हैं, चारों भाई एक चूल्हे में एक चौके में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे। अब पिताजी नहीं रहे तो कहते हैं तू क्या है, मैं भी उन्हीं बाप का बेटा हूँ। लो, ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेकर के चले गए, अपने 100 के 100 बेटों में राजपाट बांट गए होंगे, संपत्ति दे गए होंगे, छोटा छोटा सा हिस्सा टुकड़ा दे गए होंगे, तुम लोग सुख शांति से रहना, तुम इधर सुख शांति से रहना। और जो बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता, वे निकल पड़े दिग्विजय के लिए। चक्र रत्न प्रकट हो गया और 6 खंड को जीत करके आने पर एक राज्य रह गया पोदनपुर का, जिन्होंने वो स्वीकार नहीं किया अधीनता, बाहुबली स्वामी ने। और फिर क्या घटना घटी हम सब जानते हैं। जब दूत भेजा गया बाहुबली स्वामी के पास में, तो बाहुबली स्वामी ने क्या कहा, अब देखिए क्या कहा होगा, ये तो केवल ही जाने, प्रथमानुयोग है। हम तो अपने वाक्यों में अपनी शैली में कहते हैं कि भाई कह देना उनसे जाकर के, बड़े भाई से जाकर के, भाई साहब से जाकर के कह देना, विनम्र शब्दों में कहा होगा भले ही, लेकिन यही तो कहा होगा ना कि तुम जिस पिता की संतान हो हम भी उसी पिता के बेटे हैं। क्या तुम जिस बाप के बेटे हो हम भी उसी बाप के बेटे हैं, बराबर का हिस्सा दे करके गए हैं। आ जाना युद्ध के मैदान में, देखो आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौरव पांडव सबकी चर्चा कर लो आप, किस किस को सामने लेकर के आए हम। पिता के चले जाने के उपरांत राज्य को लेकर के झगड़े, ये सिर्फ पुराणों में ही नहीं होते हैं, ये झगड़े तो घर घर में हो रहे हैं। क्या घर घर में हो रहे हैं भाई साहब, घर घर में इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। कहाँ तक बतलाएं, उन मार्गियों का कथन बतला रहे हैं। सुनिए 480 नंबर पेज पर, काल की शक्ति। काल पता नहीं क्या क्या करा देता है भाई साहब, समय बहुत बलवान है, कौन जाने समय के गर्भ में क्या क्या छिपा बैठा है। इसे अपन काल लब्धि भी कह सकते हैं। यद्यपि कोई भी कार्य अकेले काल लब्धि से नहीं होता है, स्वभाव भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, होनहार भी होती है। क्या 5 समवाय साथ में होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल लब्धि, 5 ही समवाय साथ में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो यहाँ काल का प्रसंग चल रहा है, पंचम काल है भैया। यद्यपि समझदार लोग काल को दोष नहीं देते, समझदार लोग काल के ऊपर दोषारोपण नहीं करते,
समझदारों की बुद्धि में काल कुछ नहीं होता है। समझदार तो अपने पुरुषार्थ की ही बात करते हैं। जैसे पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब ने कहा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। हम तो पुरुषार्थ की बात करते हैं, काल वाल क्या बकवास करता है। काल वाल जो होगा जो हो जाएगा, काल की बात मत कर, काल की चर्चा मत कर। क्या काल की चर्चा मत करो। अर्थ लिख रहे हैं, इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हुंडाओ सर्पनी काल दोष से। ओ कौन सा काल चल रहा है? दुखमा काल चल रहा है। इस दुखमा काल में, इस हुंडाओ सर्पनी काल में सुनील जी सर्राफ साहब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की चर्चा कर रहे हैं। अकेले पूरे भरत क्षेत्र में भी हुंडाओ सर्पनी काल नहीं होता है। ये जो हुंडाओ सर्पनी काल है, ये अवसर्पनी काल में ही होता है। और अवसर्पनी में परिवर्तित होते हुए काल जो हीनता की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक हुंडा नाम की विशेषता वाला काल होता है। ये हुंडा नाम का जो काल आता है, यह काल असंख्यात उत्सर्पनी और अवसर्पनी काल बीत जाने के बाद कभी कोई एक काल ऐसा आता है जो हुंडावसर्पनी काल कहलाता है। पांचों भरत में और पांचों ऐरावत में इस समय ये काल हुंडावसर्पनी काल के नाम से व्याप्त है। कैसी विचित्र है भाई स्थिति। हम लोगों ने ऐसे ही काल में जन्म लिया है, हुंडावसर्पनी काल चल रहा है। अवसर्पनी काल तो तय होता ही है। अवसर्पनी माने गिरता हुआ काल, अवसर्पनी माने गिरावट का काल, और उत्सर्पनी माने ऊपर चढ़ता हुआ काल। ये गिरता हुआ काल है और ये चढ़ता हुआ काल है। ऐसे दो तरह के काल हैं। मैं उत्सर्पनी और अवसर्पनी को दीवार पर टकी हुई घड़ी की सुइयों का एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है ऊपर से नीचे तक। जैसे 12 बजे हैं तो 12 से लेकर के और नीचे जब मिनट की सुई नीचे गिरेगी 30 तक, तो 6 हिस्सों में नीचे गिरी ना, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे तक आ गई ऐसे गिरती हुई। फिर क्या होगा कि 7 8 9 10 11 12 ये ऊपर तक चलेगी। तो ये 6 बार गिरते हुए और फिर 6 बढ़ते हुए। तो जो गिरते हुए 6 थे वो अवसर्पणी थी, बढ़ते हुए 6 हैं ये उत्सर्पणी है। ये 6 जो गिरते हुए वाले हैं, इनमें ही हुंडा का प्रभाव पड़ता है। हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। अशोक जी भाई साहब गुना वाले, हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता, हुंडा अवसर्पणी होता है। गिरते हुए में, संजय जी भाई साहब, गिरते हुए में होगा ये अवसर्पणी। तो बोले ये अवसर्पणी काल आएगा, फिर उत्सर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी, फिर अवसर्पणी। ये काल इस तरह से दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। अब इस दौड़ते दौड़ते में चलते हुए में एक सर्कल पूरा हुआ, 2 पूरे हुए, 3 पूरे हुए, 4 पूरे हुए, ऐसे ऐसे पूरे, और ये पूरा मिलकर के कहलाता है एक कल्पकाल। तो ये सब पूरे होते जा रहे हैं। ये तो जैसे जैसे ये सब पूरे होते चले जाते हैं 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। असंख्यात कल्पकाल पूरे हो जावे तो एक काल आता है जब कुछ विचित्रताएं काल में होती है सहज ही, उसे कहते हैं हुंडावसर्पणी काल। हुंडावसर्पणी काल है। अभी यदि कालों के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो हमारे इसी YouTube चैनल पर, डॉक्टर संजीव गोधा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में आपको काल चक्र के नाम से कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 7-8 प्रवचनों में अपनी काल चक्र वाली पुस्तक को पूरी तरह से समझाया है। मैंने सब तरह के काल की चर्चा, 6 प्रकार के कालों की चर्चा, काल द्रव्य की चर्चा, काल की विचित्रताओं की चर्चा, वो सब करीब 7-8 प्रवचनों में उनको विस्तार से वहाँ समझाया है। और देश के बहुत मूर्धन्य विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की है, उस पुस्तक की। मैंने सांगानेर संस्थान में अपने रतनलाल जी बेनाडा साहब ने तो उसकी खूब तारीफ करी। उस समय में मेरे 2017 की बात होगी, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैंने तो संस्थान में ये कहा कि सबको काल के बारे में पढ़ना हो तो एक बार अवश्य ये इस पुस्तक को पढ़ लो, सब कुछ पढ़ने में आ जाएगा। अभी तो हम कितनी चर्चा करेंगे उस काल के संदर्भ में। तो हुंडावसर्पणी काल, हुंडावसर्पणी काल विचित्रताएं से भरा हुआ है।
कई तरह की विचित्रताएं, कई तरह की विचित्रताएं इस हुंडा सर्पनी काल में। और संयोग से हमारे माथे पड़ गया ये काल। नॉर्मल काल में भी हमने जन्म लिए ही है अनंत बार, लेकिन अभी हमारा जो ये वर्तमान भव है, जिस भव में हम लोग सब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये हुंडाव सर्पनी काल चल रहा है। पूर्व भव की तो हमको याद है नहीं, पूर्व भव की याद भी हो सकती है, हो जाती है। आज हमारे यहाँ जयपुर के न्यूज़पेपर में, यहाँ पर अखबार में एक खबर छपी, और खबर ये छपी मेरे को हमारे पंडित पीयूष जी शास्त्री जी ने भेजा। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मेरे तो न देखता हूँ न छूता हूँ, अवसर ही नहीं मिलता है, ऐसा त्याग नहीं है, लेकिन हम तो महीनों महीनों हो जाते हैं, कभी देखते ही नहीं है। मेरे को हमारे पंडित पीयूष जी साहब ने, उन्होंने मेरे पास में न्यूज़ भेजी, और वो न्यूज़ ये थी कि एक 9 साल की बच्ची ने ये बात कही कि वो, उसने पूरी पिछली अपनी कहानी सुना दी कि इस तरह से मेरी मृत्यु हुई थी, उस गांव में मेरी मृत्यु हुई थी, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, और कई घटनाओं के बारे में उसने वो खुलासा कर दिया, पिछले भव के बारे में, जन्म के बारे में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस पूरी धरती पर रिसर्च के तहत 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिनमें जन्म के बच्चे जब बोलने लगते हैं 2-3 साल के, 4 साल के, तब वे ऐसी बातें बोलने लगते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं जो उस क्षेत्र की और उस प्रांत की लैंग्वेज नहीं है। ऐसी तक घटनाएं घट जाती है। 3 साल का बच्चा हिंदी प्रांत में, किसी उत्तर प्रदेश में, किसी राजस्थान के किसी घर में, मध्य प्रदेश के किसी घर में, किसी गांव में उसने जन्म लिया। क्या अब वो जन्म लिया किसी हिंदी प्रांत में, और 2-3 साल का जब वो बच्चा हुआ तो वो तमिल में बोलने लगा। अब बच्चे उनके माता पिता सोच रहे हैं, जाने क्या बोल रहे, जाने क्या बोल रहे, ये कौन सी भाषा में बोल रहा है, ये कन्नड़ में बोलने लगा। हर गजब हो गया। बाद में किसी ने कहा, उनके पड़ोस में कहीं कोई दूसरे उस प्रांत के रहते थे, तो उन्होंने कहा, अरे ये तो तमिल बोल रहा है, तमिल में बात कर रहा है। फिर उसकी बातों को सुना तो पता लगा कि वो ऐसा हो गया। तो बहुत घटनाएं इस तरह की होती है। कोलारस के पास गांव में भी है, देवेंद्र जी भाई साहब, कई जगह होंगे इस तरह की बातें। अच्छी बात है, आपके छोटे से गांव कोलारस के पास में भी इस तरह की घटनाएं। ये तो दिव्य ज्ञान जैसा लगता है, ऐसा धारणा ज्ञान का ही काम है। देखिए, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अभी कौन सा काल चल रहा है, बोले पंचम काल, अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, और इसमें भी अवसर्पणी काल चल रहा है, और उसमें भी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। तो काल दोष से भगवान वर्धमान स्वामी का दिव्य शासन भी, हो क्या बतलाएं भैया, अत्यंत खेद के साथ में कहना पड़ रहा है। अत्यंत खेद के साथ में हमें यह बात कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है कि भगवान वर्धमान स्वामी का जो दिव्य शासन है वो भी अनेक संघों वाला हो गया, अनेक संघों वाला हो गया है भगवान महावीर स्वामी का शासन काल भी। क्या बताएं, काल की शक्ति विचित्र होती है। कौन जाने, अभी इतनी धाराएं बह गई, हिमालय से गंगा नदी बही थी, हिमवन पर्वत से हिमालय से बही गंगा नदी, और वो बहती बहती कितनी सहस्त्र धाराओं में बट गई। अब क्या पता, अब कहीं न कहीं सत्यता के अंश, कहीं बीच बीच में मिलावट भी होगी, कहीं मिश्रण होगा, और कहीं सत्यता भी होगी, सब तरह की बातें होगी। तो काल की शक्ति कुछ विचित्र प्रकार की होती है। ये काल ही की शक्ति है, और तो हम क्या कहें, काल ही की बलियारी कहेंगे। इसलिए काल की बलियारी की बात कर रहे हैं क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो ऐसा होता नहीं है। आप जानते हैं, विदेश क्षेत्र में मतांतर नहीं होते, ये कुलिंगी नहीं होते, विदेश क्षेत्र के अंदर भेषधारी नहीं होते, विदेश क्षेत्र के अंदर ये ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले जो अन्य कुलिंगी देवी देवता जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जो मान्यताएं हैं, इस तरह की मान्यताएं, मतांतर, ये वहाँ विदेश क्षेत्र में नहीं होते हैं। वहाँ सदा काल चौथा ही काल वर्तता है। ये तो इस काल की बलिहारी है यहाँ इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र में। और भगवान महावीर स्वामी तो चले गए, उनके समय में तो ऐसा होता नहीं था कुछ भी है, उनके समय में कुछ नहीं होता था।
और बाद में अब पिता समझाने वाले नहीं रहे, धमकाने वाले नहीं रहे, बताने समझाने वाले नहीं रहे, तो अब क्या होना था? अब तो गई भैंस पानी में। अब क्या कहो, कौन समझाए, अब कौन सुनाए, और कुछ किसकी सुने और कौन सुने भाई साहब। ये तो हाल इस तरह का है। स्वर्गे गते विक्रमार्के भद्रबाहौ च योगिनी प्रजा स्वच्छंदाचारिण्यो बभूवुः पाप मोहिता। ओहो, क्या लिख रहे हैं भाई साहब। नीति सार का 3रा श्लोक है। भगवान महावीर स्वामी तो चले गए। अब महावीर स्वामी के चले जाने के उपरांत अब बाद में कौन हुए? 200, 400, 300, 400 साल निकल गए। विक्रमादित्य हुए, और कौन? चंद्रगुप्त हुए, और कौन? निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु योगीश्वर हुए। तब तक भी मामला बराबर चल रहा था। ये सब मामला बराबर चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के चले जाने के बाद में केवलियों की परंपरा चली, फिर श्रुत केवलियों की परंपरा चली, और फिर धीरे धीरे स्थिति डामाडोल होने लगी। गिरावट का काल है ना भाई, क्या करें। सहननहीन है, बुद्धिहीन है, शक्ति सामर्थ्य कमजोर है। क्या हमारा अनंत बार जन्म हुआ है विदेश क्षेत्र में। सभी पंचम कालों में, जहां जहां पंचम काल वर्त रहा है ना, सभी जगह पर खोटे देवी देवताओं की इसी तरह की स्थिति चल रही है। विदेश क्षेत्र में हमने भी अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार जन्म लिया है। विदेश क्षेत्र का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म नहीं लिया हो। एक दिन की थी ना चर्चा, शायद शाम को आप लोगों के बीच में ही की है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्या अर्थ है इसका? भरतबाहु योगीश्वर, भद्रबाहु योगीश्वर, यहाँ भद्रबाहु के लिए ही योगीश्वर शब्द का प्रयोग किया है। अरे योगों में ईश्वर थे, अरे योगियों में श्रेष्ठ थे वे भद्रबाहु स्वामी। अंतिम श्रुत केवली थे। भद्रबाहु स्वामी के बाद इस काल में कोई भी श्रुत केवली नहीं हुए, कोई श्रुत केवली नहीं हुए, द्वादशांग के ज्ञाता नहीं हुए। विक्रमादित्य ज्ञानी पुरुष थे, विक्रमादित्य। फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम प्रसिद्ध है ही, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तथा निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु। ये कैसी बातें कह रहे हैं ये। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ये योगीश्वर, इनके स्वर्ग प्राप्त होने पर प्रजा माने जनता स्वच्छंद चारिणी, निरर्गल तथा पाप मोहित हो गई। अब कौन समझाए, कौन बताए। चारों तरफ अंधकार छा गया। समझाने वाले, जब कोई बड़े व्यक्तियों का वियोग हो जाता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके नहीं समझने वाले, ना समझ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। कौन समझाए? कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं बचा जी। मनमानी करने वाले लोग हो गए, धर्म के नाम पर विध्वंस करने वाले हो गए, धर्म के नाम पर मनगढ़ित बातें करने वाले हो गए। जैसा मन में आया वैसा आचरण करने लगे, यद्वा तद्वा आचरण करने लगे। और इतना ही नहीं, फिर तो ये भी हो गया, और ऐसा समझना चाहिए, माने ऐसा और हो गया, इस तरह की और स्थिति हो गई कि जब समझाने वाला कोई नहीं बचा और हमें जो जच रही है वो कर रहे हैं, तो अपनी बात के पोषण के लिए ग्रंथ और रच दिए। अब करो बेटा, क्या करोगे तुम, हम जो कह रहे हैं हम सच्चे हैं, हमारा आचरण सच्चा है। तो बोले क्या करो? बोले 300 साल पहले कोई संत हुए थे, उनके नाम से कोई एक शास्त्र रच दो। तो शास्त्र रच दिया उनके नाम से, 300 साल पहले किसी और के नाम से। तो अब ऐसा लगने लगा, अब ये तो भैया ये तो शास्त्रों में लिखी है बातें। तो बोले ये जो कर रहे हैं, बोले हम सही कर रहे हैं ना, बोलो ये लिखी है ना शास्त्र में, देखा तुम्हें दिखाया था हमने शास्त्र। लोग पढ़े लिखे तो कम होते थे, बुद्धिमान कम होते थे। संस्कृत प्राकृत के अंदर रचनाएं बना दी जाती थी और परंपरा चला दी जाती थी, और अपने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण, अपनी मान्यता का पोषण, अपने पंथ का पोषण कर दिया जाता था। ये सब काल की बलियारी है। काल के दोष की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब। कैसा काल आ गया है, हे प्रभु क्या बतलाऊं, ये कैसा निकृष्ट काल आ गया है, जहां लोगों को धर्म नहीं सुहाता है।
ये कैसा निकृष्ट काल आ गया है जहाँ आराधकों को आराधना नहीं सुहाती है। हे प्रभु, ये कैसा काल आ गया है जहाँ पढ़ने सुनने समझने वाले बच्चे नहीं हैं। ये कैसा काल आ गया है जब ये तत्व की चर्चाएं पढ़ना नहीं सुहा रहा लोगों को। ये कैसा काल आ गया है। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या पद्धतियां चल पड़ी है प्रभु, मैं क्या बतलाऊं। सुहा नहीं रहे लोगों को धर्म। अरे धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। हमारे जयपुर के बहुत अच्छे कवि थे राजमल जी बेक्सिया, जयपुर के बहुत अच्छे कवियों में, जैन समाज के कवियों में उनका नाम था। शैलियों में, जागरणों के अंदर वे गाया करते थे। खुद रसिया थे और रचते थे, बहुत भजन संगीत उन्होंने रचे हैं बेक्सिया जी ने। तो अभी मेरे ख्याल से 10-15 साल 20 साल हो गए होंगे उनका स्वर्गवास हुए, 15-20 साल, कुछ पता नहीं कितना टाइम हुआ। हमने तो बचपन में सुना है। और अभी और कोई लाइन भी याद नहीं आ रही। पहले तो गाते भी बहुत थे बचपन में, तो ये सब भजन सुनते थे, गाते थे। उसी की ये 2 लाइनें हैं। भाया काई जमानो आ गयो रे, ओ भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। कुछ इसी तरह की पंक्तियां बड़े अजब गजब के रसिया थे। और एक आध लाइन सुनाता हूं, देखो। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा। बैठक में आए हैं सब, बैठक में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जयपुर में मरण के तीसरे दिन, दाग लग जाने के तीसरे दिन तिये की बैठक कहते हैं उसे, उठावना जिसे कहते हैं। तीसरे दिन की बैठक है। तो उस बैठक में सारे समाज के लोग, दुनिया भर के लोग, जैन समाज के रिश्तेदार परिचित लोग आते हैं। अब मंदिर में जिनका भाव होता है वे मंदिर में जूते चप्पल खोल करके अंदर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, और बाकी लोग मंदिर के बाहर ही जूते चप्पल पहने हुए, हाथ ऐसे बांधे हुए गप्पे लड़ाते रहते हैं कि अब वो जो परिवार वाले बाहर से आएंगे ना तो उनसे रामाशामी कर लेंगे। तो उसके बारे में वे लिखते हैं, भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा। लोहाड़िया जी क्या कह रहे हैं, बैठ नहीं पाते हैं। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सलटावा। चालो लोकाचार निभाणो छे, ई दुनिया में कुण के कोई आड़े आणो छे। थोड़ी बहुत राजस्थानी समझ में आती है क्या? राजस्थानी धुने हैं, राजस्थानी शब्द हैं। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी, भगवान प्रभु, 3 लोग के नाथ, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सलटावा। भाई अरियंत चौधरी हैं। और चालो लोकाचार निभाणो छे, ई दुनिया में कुण के कोई आड़े आणो छे। क्या इस दुनिया में कौन किसके आड़े आने वाला है भैया? ये सब लोकाचार है। धर्म कर्म और लाज शर्म को सब कलयुग खा गया है। ये काल की बलियारी है, क्या कहें। ये काल ही काल का इसी तरह का स्वरूप है। स्वच्छंदी हो गए हैं भाई साहब। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता है। सही चीज़ क्या होती है? फैशन, फैशन में मरे जा रहे हैं सारे दुनिया भर में। फैशन, फैशन के नाम पर चल रहा है सब कुछ। धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, सदाचार क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, सज्जनता क्या होती है, सरलता क्या होती है। अरे किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, काई का प्रदर्शन है, खुद समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बस क्या भैया, ये जैन दर्शन प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का धर्म है। यहाँ प्रदर्शन नहीं चाहिए, यहाँ तो आत्मदर्शन चाहिए। जो प्रदर्शन में उलझ गया उसका क्या करें, जो आत्मदर्शन करेगा उसकी तो बात ही कुछ और है। संजय जी भाई साहब, ये कोई 25-30 साल पुराना याद होगा।
और पहले का, सन 1990 के आसपास का याद है ये, 1990 से भी पहले का। और उस समय के बाद में कभी बोला भी नहीं। मैं तो आज पता नहीं कहाँ से पंक्तियाँ जवान पर आ गई, ये लोकाचार की और ये सारी पंक्तियाँ, तो वो आ गई जवान पर, तो निकल गई जवान से। देखिए क्या कह रहे हैं ये, विक्रमादित्य की बात कही, चंद्रगुप्त की बात कही और निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी की बात कही। चय योगिनी, योगीश्वर भी कोई अलग नाम होंगे, चय योगिनी कह करके कह रहे हैं ऊपर तो। और निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु योगीश्वर के लिए भी ये बात हो सकती है। तो ये के स्वर्ग प्राप्त होने पर, इनके स्वर्ग प्राप्त होने पर प्रजा माने जनता सब स्वच्छंदी हो गए। प्रजा जनता स्वच्छंद चारिणी माने निरर्गल तथा पाप मोहित हो गई। जनता पाप मोहित हो गई, पापी हो गए सब। अब महाराज बचे नहीं, जो बचे वे शिथिलाचारी हो गए, पापी लोग हो गए। पापियों को देख करके पाप रूप ग्रंथ रच दिए गए, उन्हीं की रचना कर दी गई, उन्हीं को पढ़ने सुनाने पढ़ाने वाले लोग हो गए। अब ये तो ऐसा ही हो गया सब, क्या कहें। अर्थ देखिए नीचे, अर्थ नहीं, अभी तो नीति सार का 4 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं। यतीनाम ब्रह्मनिष्ठानाम परमार्थ विदामपि स्वपराध्यवसायत्व माविरासीदति क्रमम्। क्या लिख रहे हैं, उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, देखो देखो क्या कह रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। अरे 2-2 हजार वर्षों से ये मिलावट का धंधा चालू हो गया था पहले से। शिथिलाचार जैसे ही पोषण हुआ, शिथिलाचार का पोषण हुआ। अब ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अब ये चंद्रगुप्त स्वामी का बेटा बिंदुसार भी बौद्ध मतावलंबी हो गया, बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचारक रहा ये बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा था अशोक, सम्राट अशोक। अशोक चक्र जो है अपने नोटों पर, भारत का जो अशोक चक्र चिन्ह दिया जाता है, ये बिंदुसार का बेटा था। और ये उसके चंद्रगुप्त के बेटे थे। तो सम्राट चंद्रगुप्त तो दिगंबर दीक्षा उन्होंने धारण की, वे दिगंबर जैन धर्मानुयायी हुए सम्राट चंद्रगुप्त। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त के चले जाने के बाद में काल किस तरह का आया कि उन्हीं के बेटे ने अन्य मत मतांतरों का प्रचार प्रसार चालू कर दिया। खोटे मत मतांतरों की चर्चा करना शुरू कर दिया। खोटी खोटी बातें करना, शिथिलाचार, और फिर तो ऐसी बातें रच दी गई। अब देखिए कहते हैं ना, जैन और बौद्ध भाई भाई जैसे हैं, तिरंगे पर अशोक चक्र है। सॉरी, ये क्या कह रहे हैं, अभी देखो ये जो है अपने बौद्धों के संदर्भ में और जैनियों के संदर्भ में, क्योंकि ये सब श्रमण परंपरा वाले हैं, ये वैदिक धर्म को नहीं मानते। हिंदुस्तान में 2 संस्कृतियां, प्राचीन संस्कृतियां कहलाती है भारतीय संस्कृति में, एक श्रमण संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो पता ही सम्राट अशोक ने कलिंग के साथ में जब युद्ध किया था ना, बहुत रक्तपात किया था। तो संयोग से एक बौद्ध साधु का समागम हुआ उनको, और बौद्ध साधु का समागम हुआ और उन्होंने कुछ उसको भोजन वगैरह में इस तरह से कोई रक्तपात और इस तरह से ला करके उसको परोसा। बौद्ध साधु ने सम्राट अशोक को बुला करके, भोजन पर बुला करके वहां, और भोजन में परोसा। जैसे ही उसने वो पात्रों को उघाड़ करके देखा, ये क्या है मेरे खाने के लिए, ये क्या कर रहे हो, तो बौद्ध साधुओं ने उसको समझाया कि तू रक्तपात कर रहा है, कहां मर रहा मार रहा है। तो फिर वो बौद्ध अनुयायी हो गया, वो बौद्धों के मतावलंबियों के अनुसार वो प्रवर्तन करने लगा। उनको वो धर्म अच्छा लगा, वो धर्मात्मा लगे, और वो दिशा निर्देशक हो गए, पथ प्रदर्शक हो गए। तो जैसा लगा कि भाई ये धर्म सच्चा है, तो फिर बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया सम्राट अशोक ने। देखिए कह रहे हैं उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा में थी। लो और देखो, ये तो यहाँ तो ज्ञान भरा है भाई साहब। धन्यवाद आपको नॉलेज शेयर करने के लिए। आगे से हम भी सुना देंगे सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा में थी।
2000 साल पुरानी घटनाएं हैं ये सब, 2000 साल, 2100-2200 साल पुरानी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324 का काल है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324, तो इसका मतलब लगभग 2300 साल पुरानी बात हो गई है। और फिर उनके बच्चे पोतों तक आते हुए 101 काल निकल गए होंगे, तो 2100-2200 साल पुरानी बातें हो गई। उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, शिथिलाचार वाले और परमार्थ माने मोक्ष पुरुषार्थ के ज्ञाता ब्रह्म ऋषियों के भी न्यायोल्लंघन करना प्रकट व्यक्त हो गया। ओ हो, क्या बात कहें भाई साहब। ये न्यायोल्लंघन करना, थे ब्रह्म ऋषि, थे ब्रह्म के ज्ञाता, थे वे मोक्ष पुरुषार्थ के करने वाले, मोक्ष मार्गी हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ, थोड़े बहुत शिथिल हो गए और न्याय का उल्लंघन करना मानो उनके प्रकट हो गया। अब तो वे प्रकट रूप से न्याय का उल्लंघन करके ही इधर उधर के विवादों में, प्रपंचों में उलझने और फंसने लग गए। ये हमारा निकट संबंधी है। ओहो, अब देखो कैसे शिथिलता पनपी है धीरे धीरे। यह हमारा निकट संबंधी है, यह दूर का है तथा पर है, भिन्न है। अब ये इसमें शिथिलाचार चालू हो गया। नहीं, ये हमारा निकट का संबंधी है, इसको थोड़ा सा खास, नहीं, ये थोड़ा सा दूर का, इससे तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, इसको दूर कर दो। कह रहे इसके लिए यह कायदा कानून है, सबके लिए कायदे कानून अलग अलग हो गए। इसका मतलब भाई भतीजावाद, जो दुनिया में आज के समय में ज़्यादा फेमस है ये शब्द भाई भतीजावाद, ये उस समय से चालू हो गया था। भाई भतीजावाद उस समय भी थोड़ी बहुत इसी तरह की चर्चाएं चलने लग गई थी, उस समय भी लोग इसी तरह के हो गए थे। तो बड़ी विचित्र हो गई स्थिति। अब ये भाई भतीजावाद चालू हो गया कि नहीं, ये नियम नहीं है। फिर दूसरे की बात आ गई तो बोले नहीं, ये नियम है, ये इस तरह का ऐसा लागू होगा। फिर जब बात अपने बच्चे की आ गई, अपने परिवार की आ गई, तो कहा नहीं, हम नियम बदलते हैं। तो कल ही हमने कहा नियम बदल दिया है, अब आगे से ऐसा होगा। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसी बातें होने लग गई, धीरे धीरे पनपने लग जाती हैं, क्या करें। तो इसके लिए ये कायदा कानून है तथा यह हमारा आज्ञाकारी शिष्य है, ये दूसरों का दीक्षित है। लो क्या कहें भाई साहब, कहाँ तक बात करें, कहाँ तक बात करें। जब खोटा काल आ जाता है, यह ऐसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इस जीव के विनाश होने का काल आता है तो फिर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, फिर बुद्धि काम नहीं करती, फिर क्षयोपशम काम नहीं करता, फिर योग्यता काम नहीं करती, फिर ये अधो गमन होना शुरू हो जाता है इस जीव का। फिर ये धीरे धीरे करके गया, ये नीचे अधो पतन चालू हो गया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये हमारा आज्ञाकारी शिष्य है, ये दूसरों का दीक्षित है। ये तो हमारा है, ये तो अपना ही, अरे ये तो अपना ही तो शिष्य है, कोई बात नहीं। और ये अरे यार ये तो ये पता नहीं किसका शिष्य है, अरे ये उनका है, इसको ये, अरे नहीं ये उसके तो उनका है। तो ये ऐसा हो जाता है। इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त है, ये हमारा है, इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त होगा, ये उनका है, इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त होगा। देखो आप, यही विचार करके तो रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वाने वाला प्रसंग आया उनके जीवन में। और फिर दादा ने लिखा, स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। उन्होंने क्या सोचा, दुनिया ये सोचेगी अपनी पत्नी है इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को दंड नहीं दिया, तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, अपनी पत्नी को जंगल में छुड़ा देता हूं। आपने अपनी पत्नी को अपने दंड दे दो अपन तो। अरे भाई, इससे कोई महान नहीं हो जाता अपने बच्चों को दंड देने से। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को दंड दे देवे, अपने परिवार वालों को दंड दे देवे, उन्हें सजा सुना देवे, तो इससे कोई महान नहीं हो जाता। अपितु महानता तो तब समझी जाती है जब अपराधी को दंड दिया जाए और निरपराधी को दंड न दिया जाए। ये होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, अपने होंगे तो अपनों को भी देंगे दंड, लेकिन अपनों ने यदि कोई गलत काम नहीं किया है तो जबरदस्ती उनको ये सोच करके कि लोग क्या सोचेंगे,
अपने बच्चों को दंड दे देना, अपनी पत्नी को दंड दे देना, नहीं भैया, ये तो कोई न्याय का आधार नहीं है। इसके लिए ऐसा प्रायश्चित इत्यादि शिक्षा भेद होने लगा। ओहो, ये बहुत तरह के शिक्षा भेद होने लगे, जिससे जाति व्यवस्था, कुल मर्यादा और आश्रम व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। ये सारी मर्यादाएं भंग हो गई, सब बिगड़ने लगी, माहौल बिगड़ने लगा और मत मतांतर अनेक प्रकार के होने लगे। वे ही यहाँ बताए जाते हैं। कहाँ तक बताएं, समय बदलने लग गया। अब सर्पनी काल अपना प्रभाव दिखाने लगा। अब सर्पनी काल अपनी वो दिखाने लगा ताकत। अब सर्पनी काल ये प्रदर्शित करने लगा कि देखो देखो देखो, मैं बलवान हूँ, मैं कितना बलवान हूँ। लेकिन ऐसे समय में भी मूल संघ ने अपनी कमान, अपनी लगाम, ये जिन शासन की ध्वजा पताका ये थामे रखी और मूल संघ जो कि 4 रूपों में कालांतर तक, बहुत लंबे काल तक प्रचारित होता रहा, सत्य जिन शासन का प्रचार प्रसार करने वाला, वे कौन है जरा देखिए। मूल संघ के भेद। सिंह संघो नंदी संघ, सेन संघो महाप्रभ, देव संघ इति स्पष्टम स्थान स्थिति विशेषतः। नीति सार का 7वां श्लोक है। मूल संघामनाय में, मूल संघ आमनाय में पहले नंबर पर सिंह संघ, सिंह, वादीब सिंह, सिंह लग रहा है ना जिनके नाम के आगे, वे सिंह संघ वाले हैं। नंदी संघ, जिनके आगे नंदी लग रहा है, पद्म नंदी, ऐसे ऐसे जो नाम जिनके आगे नंदी लगेगा, वे नंदी संघ वाले हैं। सेन संघ, जिन आचार्यों के आगे सेन लगा दिया गया, वे सब सेन संघ के कहलाए। जैसे जय सेन, वीर सेन, सिद्ध सेन, ये सब सेन संघी आचार्य हैं, नंदी संघी बतलाए। ऐसे ही देव नंदी, नंदी संघ के हैं। तो सिंह बतलाई दिया आपको, वादीप सिंह जैसे चंद्रसेन, ये सब सेन संघ की बात हुई। इसी तरह से देव संघ, जिनके नाम के आगे देव लगा, जैसे देव, देव किन किन के आगे लग रहा है, ऐसे देव होंगे, समझ लीजिए आप अपने किनको कहें अपन, सिद्धांती देव, ऐसे ऐसे देव लगे ना इनके आगे, नेमिचंद सिद्धांती देव, तो ऐसे देव शब्द का प्रयोग। और आजकल सब जगह पर सागर सागर लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है जैसे अमृतचंद्र देव, अकलंक देव, ये सब देव शब्द के प्रयोग हुए हैं। इनके साथ में योगेंदु देव, ये देव संघ जैसे वाले हैं। अभी वर्तमान काल में यदि आप देखो पूरे हिंदुस्तान में, तो न आपको कोई देव नजर आएगा, न कोई सेन नजर आएगा, न कोई नंदी नजर आएगा, न कोई सिंह नजर आएगा। अभी तो सब क्या हैं, सागर हैं, सागर। जितने जितने नाम मिलेंगे आपको, सब नामों में सागर लगा देते हैं, सागर 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 सागर। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सागर संघ चल रहा है, नया संघ है सागर संघ। चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये 4 संघ तो मूल संघ में रहे, और इनके अतिरिक्त और जो संघ हुए सो जैनाभास संघ गिने गए। माने इन 4 संघों तक जो भी मुनि हुए हैं, इन संघों के ज्ञाता, ये बड़ा कितना सुंदर इन्होंने स्पष्ट शब्द दे दिए हैं। आप नाम देख करके मोटा मोटा पहचानने की कोशिश करें। सेन, सेन भी सच्चे हैं, सच्चे वीतरागी संघ के प्ररूपक और पोषक हैं। जय सेन, जिन सेन, वीर सेन, ये सब धवलाकार सेन संघ वाले वीर सेन स्वामी, ये वीर सेन धवला टीका उन्होंने लिखी। जय सेन इन्होंने अपने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, इन ग्रंथों की टीका लिखी। धरसेन आचार्य, धरसेन है, मल्ली सेन है, ऐसे बहुत सारे सेन नाम से आपको ऐसे आचार्य मिलेंगे, वो सब सेन संघ वाले हैं। चलिए अब ये कह रहे हैं आगे चल करके जो विविध मतांतर उत्पन्न हो गए उनके संबंध में बात लिख रहे हैं। मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ यहाँ एक श्लोक और।
कियत्यपि ततोतीते काले श्वेतांबरो भवत् द्राविडो यापनीयश्च काष्ठा संघश्च मानते है। क्या क्या बातें लिख देते हैं देखो। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात कुछ काल व्यतीत होने के बाद हो क्या बतलाएं, वीर प्रभु तो चले गए, महावीर प्रभु तो चले गए, और उनके चले जाने पर ये कैसी अमावस्या की काली रात्रि थी, चारों तरफ अंधकार 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 ही छाया हुआ था। वीर प्रभु के निर्वाण के उपरांत कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद अहंकार के वश से, माने अभिमान से, उन जैनों में से श्वेतांबर, दिगंबर द्राविड़, दिगंबर यापनीय और दिगंबर काष्ठा संघ निकले हैं। क्या बात करें, कैसी बात करें भाई साहब। ये तो मोटा मोटा नाम बतलाया है, किसी के आगे सिंह लगा होगा, किसी के आगे सेन नंदी देव लगा होगा, ये तो मोटे मोटे हैं। जैसे मान लो उमा स्वामी आचार्य की बात करो, कुंद कुंद स्वामी की बात करो, तो फिर अपने को ऐसा लगता है कि अब ये क्या है होंगे, ये कौन से संघ वाले होंगे। तो लगा दिया तो लगा दिया, और नहीं लगाया तो नहीं भी लगाया। इन चार के अलावा उमा स्वामी महाराज के बारे में तो ऐसा ही कहा जाता है कि ये तो कुंद कुंदाचार्य देव के प्रमुख शिष्य थे, उमा स्वामी आचार्य। अब 2-2 हज़ार सालों पुरानी घटनाएं हैं, कौन जाने किस समय क्या हुआ और क्या हुआ होगा, कौन किसके साथ में जुड़ा था और किस किस के संग से कैसे निकलेंगे। यदि उनकी पट्टावलियाँ निकाली जाए ना तो ऐसा विशाल वट वृक्ष जैसा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक फिर एक में से चार, फिर चार में से फिर एक एक में से इसके 4, इसके 3, इसके 23, इसके 25, फिर उसमें से एक के 100, एक के 50, एक के 30, एक के वो कैसी शाखाएँ ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, निकलती जाएंगी। जैसे परंपराएं, आचार्य परंपराएं निकालेंगे तो ये तो 2-2, 4-4 जो आचार्य फेमस हुए हैं उनके नाम देख रहे हैं अपन। लेकिन बहुत 500-500, 700 मुनिराजों के संग में कैसे कैसे धुरंधर मुनिराज हुए होंगे, एक से एक तत्व ज्ञान से संपन्न। तो इस तरह से ये सब संग हुए, और फिर अब ये मत प्रवर्तकों की यहाँ बात कह रहे हैं। और पढ़ देता हूँ 2-3 लाइनें, समय तो हो चुका है। चलो, मत प्रवर्तक से कल ही पढ़ लेंगे। द्राविड़ संघ की उत्पत्ति, यापनी संघ की उत्पत्ति, माथुर संघ की उत्पत्ति, काष्ठा संघ की उत्पत्ति, ये सब कुछ संघों की उत्पत्तियों संबंधी कुछ सुंदर प्रकरण हैं। कल इस प्रकरण को अपन यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी 9 बार नमोकार मंत्र जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो वरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये सब वैसा। कल दोपहर में एक विशेष प्रवचन और है। दोपहर में 3 से 4 बजे तक प्रत्यक्ष प्रमाण मीमांसा के ऊपर दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज की तरफ से उसके भी लाइव प्रसारण का हम प्रयास करेंगे पूरा। वो लाइव प्रसारण रखेंगे उसका भी दोपहर में 3 बजे। प्रातःकाल जो चलता है 9:20 पर वो तो यथावत चलेगा ही, रात्रि 10 बजे जो चलता है वो चल ही रहा है।